हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने चल रहा हूँ इकोनॉमिक्स के बेसिक्स की। अगर बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री मतलब उसकी रूट तलाशने की कोशिश करेंगे, उसकी जड़ें तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत वर्ल्ड वाइड और इंडिया में कैसे हुई। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो सबसे पहला जो ईयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है 1976, मतलब 1976। 1976 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 1976 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश की, जिस बुक को हम लोग जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। क्या नाम था बुक का? वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे पब्लिश की थी एडम स्मिथ, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। और इनकी इसी बुक से इकोनॉमिक्स की विश्व भर में शुरुआत मानी जाती है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स की शुरुआत कब से हुई? कहा जाता है कि 1976 में एडम स्मिथ की बुक से, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर हम लोग इंडिया में बात करें कि इंडिया में इकोनॉमिक्स की शुरुआत या इंडिया में इकोनॉमिक्स की का रूट क्या माना जाता है, तो अल्टीमेटली कौटिल्य या फिर चाणक्य, दोनों ही नाम एक व्यक्ति के हैं, आपको पता है। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य की एक बुक थी, जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। मैंने तीनों ही नाम हिंदी में लिखे हैं क्योंकि तीनों ही हिंदी के शब्द हैं। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य, जिनकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से इंडिया में इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानी जाती है। तो इस तरह से, जबकि ओरिजिनली अगर बात करें हम लोग अर्थशास्त्र के कंटेंट की, तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के 70 to 80% भाग में क्या लिखा था? 70 to 80% पार्ट में एक्चुअली लिखा था पॉलिटिक्स के बारे में, वॉर्स के बारे में, बट उसके कुछ पार्ट में मेंशन था इकोनॉमिक्स, या कि राज्य की, स्टेट की इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए। तो इसीलिए इंडिया में शुरुआत मानी जाती है कौटिल्य या फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक बुक से, जबकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानी जाती है 1976 में एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं, उनकी बुक, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। और बहुत पहले एडम स्मिथ की बुक से भी काफी पहले इकोनॉमिक्स को एक्चुअली पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक्चुअली इकोनॉमी और पॉलिटिक्स मींस स्टेट ऑफ द एम्परर पूरी तरह से आपस में इंटरलिंक्ड होते थे, इसलिए इकोनॉमी को या इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता था। साथ ही लास्टली अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक्स को कुछ समय बाद, शुरू में तो पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर केवल इकोनॉमिक्स के रूप में हम जानते थे, आफ्टर सम टाइम्स माइक्रो और मैक्रो, जिसे आज बहुत डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया रैगनर फ्रिश नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने। और इन्होंने कहा कि हम लोगों को अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ना है और प्रॉपर स्टडी करनी है, तो हम लोगों को इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में बांटकर पढ़ना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन दिया था रैगनर फ्रिश नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने। तो तीन लोगों की मैंने आपसे बात की, एडम स्मिथ, कौटिल्य या फिर चाणक्य, और साथ में रैगनर फ्रिश। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे आपसे माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।